है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शांति से बैठ जाओ। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और सामने देख रहे हैं, उसी प्रकार भगवान के सामने एक किसी ने पुंज चढ़ाया और चले गए। वहाँ पर एक चिड़िया आ गई। उस पुंज को खाने की अपेक्षा से, क्योंकि आपने अक्षय सुख की कामना की थी, इसलिए तो उसको तो आप खा नहीं सकते। और चिड़िया ने तो त्याग तो किया नहीं था, उसने चढ़ाए तो था ही नहीं, और खाने की चीज़ थी, इसलिए तो वह सामने आ गई। सामने आते ही उसके सामने एक चिड़िया आई। उसने सोचा कि ये क्या बात हो गई, मैं पहले आ गई हूँ और मुझे ये लेना है, खाना है। इधर से एक दूसरी चिड़िया आ गई, इससे कुछ बोल चाल कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये व्यवधान करेगा। आप लोग सुन रहे हो? हाँ, आवाज़ आ रही है? थोड़ी सी आवाज़ और कम कर लें हम। आप ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बैटरी आपकी तेज है। इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उपयोग करते रहते हैं। अब उसके सामने जाते ही वो भी बहुत तेजी के साथ वो भी आ गए। अरे ये क्या बात है, आज सुबह सुबह ही रेस चालू हो गई। ये जाकर के उसको टकरा करके पीछे करने का सोचता, तो वह भी उस तरफ से जोर से आकर इसको टकरा दिया जाए, वो भी टकरा। तो यह पीछे इसको हटना पड़ा। लेकिन जब जोर से उसको हटाने के लिए गया, उस समय इसको उसने चोंच मार दी। चोंच मारते ही थोड़ा सा दर्द तो हुआ, दर्द के साथ साथ कुछ खून भी निकला है। इसका गुस्सा पारा चढ़ गया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो और तेजी के साथ इस प्रकार करते 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 वह शक्ति क्षीण हो गया, गिर गया। गिर करके देखता है, अरे सामने वाले भी गिर गया, मैं भी गिर गया हूँ। उसके पास भी उठने की हिम्मत नहीं है, तो मेरे पास भी उठने की हिम्मत नहीं है, किंतु देखने की हिम्मत तो है। उसको देखा इसने, कैसे हिम्मत है कि नहीं उसके पास। उसने भी देखा, देखो ये भी गिर गई, लेकिन उठने की हिम्मत है क्या नहीं, वो भी देखने लगे। आप समझ रहे हो? समझदार तो हो ही। दो मान लिया, इसलिए दो है। सामने दर्पण है, सामने पुंज भी है।
खाने की चीज़ है, खाने के लिए जाता है, और कोई यहाँ नहीं है। लेकिन भेद विज्ञान भी कभी कभी हम लोगों के लिए परेशानी में डाल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भेद विज्ञान है। यह प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ा हुआ है, और यह ये जो पुंज खाने के स्थान पर उस प्रतिबिंब को देखता है, तो भेद विज्ञान तो है उसको, और वह दूसरी कोई चिड़िया आ गई, ये भेद विज्ञान हो गया। सुन रहे हो? भेद विज्ञान कई प्रकार के भी हो सकते हैं, और आपके भेद विज्ञान एक प्रकार से आपके लिए ही नरक निगोद आदि के लिए भी कारण बन सकते हैं। क्योंकि भेदस्य ज्ञानम भेदम कृत्वा यद ज्ञानम, इसमें बहुत अंतर होता है। पोथी पढ़ने मात्र से भेद ज्ञान विज्ञान नहीं होता। जैसे चिड़िया के सामने अपने ही प्रतिबिंब को नहीं समझ पाई और उसके साथ लड़ भड़ गई और अपनी चोंच को समाप्त कर गए, उठने की भी हिम्मत नहीं है। अब आप लोग समझ लो, इस प्रकार के भेद विज्ञान से कोई साथ काम नहीं होने वाला है। कि किसको हम इस जो शरीर कह रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, और इसके लिए जब प्रतिकूलता और अनुकूलता होती है तो उस समय देख लीजिए क्या क्या होता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में जो भेद विज्ञान बताया, उसको देखना और समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। चिड़िया का जैसे जीवन समाप्त हो गया, वैसे ही आप लोगों की नौबत आ सकती है। रत्नगण श्रावकाचार्य की शरण में जाओ तो बहुत अच्छा होगा। वह चिड़िया को चिड़िया कह देंगे और बढ़िया को बढ़िया कह देंगे। अपने आप निर्णय लेना भी बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। संक्षेप से आज रविवार होते हुए भी हमने, आप लोग चूँकि संख्या में ज़्यादा आई है, संख्या बहुत है, मैं समझता हूँ शायद संभव है दोपहर में बहुत गर्मी होने के कारण नहीं आने के इरादों को लेकर के आए हो, ऐसा लगता है। हमारा भेद विज्ञान ऐसा नहीं है जैसे चिड़िया का है। आज दोपहर में गुरुजी आज बहुत ज़्यादा लोग, हाँ, अभी है ठंडक के कारण। मध्याह्न में हो तो बात अलग, देख लेते हैं। आप लोगों का कोई भरोसा तो हम रखते हैं ही नहीं, इसलिए कह रहा। अहिंसा परमो धर्म की